Hello everyone, I am पिनल करासिया फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। आज हम इंग्लिश ग्रामर में न्यू चैप्टर करेंगे, चैप्टर 16, पेज नंबर 88। चैप्टर 16 ऑन, इन, अंडर एंड ओवर। क्या सीखेंगे हम आज? ON ऑन, IN इन, UNDER अंडर एंड OVER ओवर। तो बच्चों ON ऑन जो है वो हम क्या दर्शाने के लिए यूज़ करेंगे पता है? ON ऑन जो है वो हम कुछ चीज़ हो तो कुछ चीज़ हो, कोई व्यक्ति हो, उसकी पोजीशन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? उसकी पोजीशन। वो कहाँ है, ऊपर है, नीचे है, तो वो कहाँ पे है, यानी कि वो उसकी पोजीशन कहाँ है वो हम बताने के लिए ऑन, इन, अंडर एंड ओवर का यूज़ करते हैं। तो ON ऑन जो है वो किसी चीज़ के ऊपर कुछ चीज़ रखी हो तो वो दर्शाने के लिए ऑन यूज़ करेंगे। IN इन, किसी चीज़ के अंदर कुछ रखा हो तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे IN इन। नेक्स्ट जो है अंडर, तो अंडर किसी चीज़ के नीचे कुछ है तो वो बताने के लिए हम अंडर यूज़ करेंगे। और ओवर जो है कि किसी चीज़ के थोड़ी ऊपर हो, बिना छुए हो, तो उसे बताएंगे हम ओवर। तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 88 पे पिक्चर्स के थ्रू बताया गया है ऑन, इन, अंडर एंड ओवर कैसे यूज़ करना है। फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे एक टेबल है और टेबल के ऊपर वाज है और टेबल के नीचे क्या है? एक बॉल है। तो उसकी पोजीशन, टेबल के ऊपर वाज की पोजीशन, टेबल के नीचे ये बॉल की पोजीशन हमें बता रहे हैं कि वाज कहाँ पे है और बॉल कहाँ पे है। तो ऑन और अंडर जो है वो यहाँ पे कैसे यूज़ हुआ है? द वाज इज़ ऑन द टेबल। आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो यहाँ पे पिक्चर है, यहाँ पे वाज जो है वो टेबल के ऊपर है और द बॉल इज़ अंडर द टेबल, और जो बॉल है वो टेबल के नीचे है। यानी द वाज इज़ ऑन द टेबल एंड द बॉल इज़ अंडर द टेबल। टेबल के ऊपर वाज है और टेबल के नीचे क्या है? बॉल है। तो आपको पता चला ऑन किसके लिए यूज़ करेंगे? कुछ चीज़ जो ऊपर रखी हो तो उसके लिए हम ऑन यूज़ करेंगे। किसी चीज़ के नीचे कुछ रखा हो तो हम यूज़ करेंगे अंडर। नेक्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक वाज दिखाई दे रहा है अगेन, है ना। और वाज में क्या है? फ्लावर्स, है ना। तो द फ्लावर्स आर इन द वाज। हम ये भी कह सकते हैं, हमें यहाँ वाज में पानी भी दिखाई दे रहा है। द वाटर इज़ इन द वाज, है ना, ये भी कह सकते हैं, है ना। तो आंसर क्या है? द फ्लावर्स आर इन द वाज। फ्लावर्स वाज के अंदर है। द वाटर इज़ इन द वाज, पानी भी वाज के अंदर है ना। तो कुछ चीज़ें अंदर हो, किसी चीज़ के अंदर हो तो उसकी पोजीशन अंदर है, ऐसा दर्शाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इन। ठीक है। नेक्स्ट इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक गेट के ऊपर से एक डॉगी जंप करके जा रहा है ना। आप ऐसा दिखाई दे रहा है ना। तो कुछ चीज़ के ऊपर से कुछ चीज़ जाए तो जंप करके, उड़ के, इस तरह से बिना छुए जाए कुछ ऊंचाई तक।
तो उसे कहते हैं ओवर। उसकी पोजीशन क्या है? ओवर। द डॉग जंप ओवर द गेट। क्या है पोजीशन? द डॉग जंप ओवर द गेट, है ना। तो आपको पता चला होगा कि ऑन, इन, अंडर एंड ओवर कैसे यूज़ करते हैं। नहीं पता चला? चलो कोई बात नहीं, हम एक्सरसाइज के थ्रू पता लगाएंगे कि ऑन, इन, अंडर एंड ओवर हम कैसे यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट पेज नंबर 89 पे आपको पिक्चर्स दिए गए हैं, है ना। तो वो पिक्चर देखेंगे और ऑन, इन, अंडर और ओवर यूज़ करेंगे। तो चलो करते हैं। फर्स्ट पिक्चर में आपको एक गर्ल जो है वो चेयर पे बैठी हुई दिखाई दे रही है ना। तो क्या है पोजीशन? द गर्ल इज डैश द चेयर। कहाँ पे बैठी है? किसके ऊपर बैठी है? गर्ल जो है वो बैठी हुई है चेयर पे, चेयर के ऊपर बैठी हुई है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑन। द गर्ल इज ऑन द चेयर, है ना। नेक्स्ट पिक्चर में आपको एक छोटा सा बेबी दिखाई दे रहा है क्रेडल में, है ना। तो किस में रखा हुआ है? क्रेडल में, है ना। किसी चीज़ में रखा हुआ है, अंदर रखा हुआ है। तो हमारा आंसर क्या होगा? द बेबी इज इन द क्रेडल। वेरी गुड। नेक्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक बर्ड दिखाई दे रहा है, उड़ता उड़ता जा रहा है। किसके ऊपर से? एक पेड़ जो है उसकी डाली के ऊपर से बर्ड उड़ के जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? किसी चीज़ के ऊपर से जा रहा है बिना छुए। तो हमारा आंसर होगा द बर्ड फ्लू ओवर द ब्रांच। क्या होगा आंसर? द बर्ड फ्लू ओवर द ब्रांच। नेक्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? कप एंड सॉसर। चाय दिखाई दे रही है, टी है, या तो फिर कॉफ़ी, ग्रीन टी, कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हैं। तो आपको कप का कहाँ रखा हुआ दिखाई दे रहा है? कप सॉसर के ऊपर दिखाई दे रहा है ना। तो कप की पोजीशन क्या है? द कप इज ऑन द सॉसर, है ना। नेक्स्ट पिक्चर में एक मंकी है, वो टेबल के नीचे छुपा हुआ है और टेबल के ऊपर क्या है? वाज। द वाज इज ऑन द टेबल एंड द मंकी इज अंडर द टेबल। वाज जो है वो टेबल के ऊपर है और मंकी जो है वो टेबल के नीचे है। टेबल के ऊपर रखी हुई चीज़ क्या है? वाज। द वाज इज ऑन द टेबल एंड द मंकी इज अंडर द टेबल। नेक्स्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक टेबल है और टेबल के ऊपर बहुत सारी बुक्स रखी हुई है। तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा ना कि किसी चीज़ के ऊपर कुछ रखा हो, कुछ चीज़ की पोजीशन बतानी है तो हमें क्या यूज़ करना है? ऑन। द बुक्स आर ऑन द टेबल। अब बताओ, आपके बैग में आप बुक्स रखते हैं, है ना। तो बुक्स कहाँ पे रखते हैं? बैग में, अंदर, बैग के अंदर रखते हैं। तो बुक्स की पोजीशन क्या हुई? बुक कहाँ पे रखते हैं? द बुक्स आर इन द बैग, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर में एक ट्री के नीचे एक मैन जो है वो सो रहा है। किसके नीचे? ट्री के नीचे। द मैन इज स्लीपिंग अंडर द ट्री। नेक्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक लड़की है और उसके हाथ में छाता है। द गर्ल हैड द अम्ब्रेला। अच्छा, यहाँ पे हमें क्वेश्चन है, द गर्ल हैड द अम्ब्रेला डैश हर हेड। उसके हेड पे क्या है? तो द गर्ल हैड द अम्ब्रेला ओवर हर हेड। उसके सर के ऊपर अम्ब्रेला है, लेकिन उसके हाथ में क्या है? ऐसा अगर हो तो हम क्या आंसर देंगे? द गर्ल हैड द अम्ब्रेला इन हर हैंड,
ठीक है। उसके हाथ में अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है और उसके माथे पे वो बारिश उसके ऊपर न पड़े इसलिए उसने अपने सर पे छाता पकड़ के रखा है। तो इसी तरह ये एक्सरसाइज आपको आपकी इंग्लिश ग्रामर की टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है और आपको पेज नंबर 91 पे मैच द कॉलम्स दी गई है, वो आपको सिर्फ ट्राई करना है। आप मम्मी पापा के साथ बैठ के ये सिर्फ ट्राई करो कि यहाँ पे ये आंसर हो सकता है ना। और वो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के वीडियो में वो हम सीखेंगे, लेकिन आपको सिर्फ ट्राई करना है कि उसका आंसर क्या हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।